जोगिंदरनगर उपमंडल के भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित खरोन गांव के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में आज एसडीएम से मिला तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज, मदन लाल, कृष्णराम बहादुर सिंह ने कहा कि खरोन गांव में गत 16 जुलाई को गांव के ऊपर की पूरी पहाड़ी खिसकना शुरू हुई तथा अचानक से भारी भूस्खलन भी हुआ। उन्होंने कहा कि और हमारे यहाँ अभी 16 तारीख को बहुत बड़ा स्लाइड हुआ था, जिससे कि हमारे घर तबाह हो गए और ज़मीन में भी मलबा ही मलबा है, खेतों को भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा खतरा बहुत है। और हम आज यहाँ आए थे एसडीएम साहब के पास और हमने मंत्री साहब जी को विज्ञापन भी भेजा है आज। और हमें हमारी यही मांग है कि हमें हमारी ज़मीन के बदले कहीं और ज़मीन दी जाए। कस बटोलू खरोन से और हम आए थे यहाँ अपने जिला परिषद के साथ अपने यहाँ एसडीएम दफ्तर में मिलने, और हमने मुख्यमंत्री को अपने यहाँ जो भी समस्या थी हमने उनके पास बताई और वो लेटर हमने उनके पास दे दिया। और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं सर कि मतलब हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा है सर, घर में अब बहुत ज़्यादा खतरा है। मतलब इससे जो भी हमारे भाई जो लोग हैं जितने भी हैं वो कभी कहाँ जा रहे और उसके बीच में ऐसा भी है सर कि हमारे कुछ भाई क्वार्टर लेके रह रहे, कुछ किसी के घर में रह रहे, कुछ रिश्तेदारों के रह रहे, तो मतलब उससे भी हमें दिक्कत हो रही है। तो हमें मतलब सरकार से ये आशा है कि सरकार हमारी मदद जो है करेगी। जैसा आपको मालूम है कि खरोन गांव में जो कस पंचायत का खरोन गांव है वो बहुत बड़ा भूस्खलन वहाँ पर हुआ और अभी भी लगातार वहाँ पर जो पूरी पहाड़ी खिसक रही है, जिस कारण से गांव के लोगों को पलायन करना पड़ा था। टेंट बना करके जंगल और खेत में तब उन्होंने सामान अभिषेक किया। जितने मकान हैं वो रहने लायक कोई भी नहीं है। कुछ मकानों को डायरेक्ट नुकसान हुआ था, जिससे उनका सामान भी खराब हुआ है। और अभी सारे का सारा जो सामान है सभी गाँव वासियों का वो अलग अलग टेंटों में है। तो हमने कुछ मांगे उठाई थी, मैंने तब भी दौरा किया था वहाँ का, और उसके बाद एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, और अभी 2-3 दिन पहले डीसी साहब भी वहाँ पर गए थे। तो हमने उस वक्त भी कुछ मुद्दे उठाए थे। तो आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया एसडीएम साहब के माध्यम से, और उसमें सारे जो प्रभावित हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं। और हमने मांग ये रखी है कि एक तो इमीडिएटली घर बनाने की जगह दी जाए, और दूसरा हमने बोला है कि जो ज़मीन है वो काम करने लायक नहीं रहेगी, वहाँ पे आना जाना भी संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी खतरा है। तो उतनी ज़मीन जो है सरकार दूसरी जगह पे जो है प्रभावितों को दे दे उसी पंचायत के अंदर, और जो उनकी ज़मीन है उसको बेशक सरकार ले ले। दूसरी मांग हमने की है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुई है सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जब ये अभी फ्लड आया था 7-8 तारीख के बाद और भूस्खलन वगैरह और बाढ़ आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 1-1 लाख रुपए की राशि उन लोगों को फौरी राहत के तौर पर दी जाएगी जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का। लेकिन नोटिफिकेशन 7 और 15 जुलाई के बीच की है। जो खरोन गांव में नुकसान हुआ 16 जुलाई को हुआ है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है ज्ञापन के माध्यम से कि भी ये जो खरोन गाँव उसको उसके दायरे में लाया जाए, और जो 1 लाख रुपये की फौरी राहत है वो उन गाँव वासियों को सबको दी जाए। एक हमने और जो मांग उठाई है उसमें ये है कि जो 1 लाख के अलावा ग्रामीण विभाग जो है यानी कि ग्रामीण विकास विभाग, उसके माध्यम से भी जो है वहाँ पर कुछ पैसा खर्च किया जाए लैंड डेवलपमेंट के लिए, दूसरे कामों के लिए, और मनरेगा की कुछ सेल्फ डाली जाए। गौशाला निर्माण है, चाहे वो आपका ये भूमि सुधार का काम है या शौचालय निर्माण का काम है, वो पैसा वहाँ से उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ साथ एक और जो हमने मांग रखी है उसमें ये है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं दूसरी जगह पे किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उसका जो किराया वो प्रशासन वहन करे, और उसके साथ जो राशन है वो फ्री में राशन जो है कई महीनों तक जो है वो प्रशासन तरफ से मुहैया कराया जाए। तो उस पर एसडीएम साहब ने जो है ये कमिट किया कि हम वो किराया भी मकानों का देंगे और उसके साथ साथ राशन भी हम जो जारी रखेंगे। और जो दूसरे मुद्दे उसके लिए इन्होंने भी कहा कि कुछ पेड़ पौधे लगाने का काम भी उस पहाड़ी में किया जाएगा, लेकिन अभी खतरा है इमीडिएटली। और बाकी जो कुछ मसले हैं वो सरकार के इस वक्त उठाए जाएंगे। तो कल भी एक टीम वहाँ पर गई थी, एसडीएम साहब ने भेजी थी, फॉरेस्ट की भी टीम गई थी। तो इस तरीके से जो है जब ये लगातार हमारा ये प्रयास हो रहा है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि
इन लोगों को खतरे से जो है बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर वो कल को अपनी ज़मीन का काम करने जाते हैं तब बीच पेटी में आ सकते हैं, घर का सामान लेने जा सकेंगे तो बीच पेटी में आ जाएंगे। और एक मांग हमने और किया कि बटोल गांव से जो है सड़क निकाली जाए वहाँ पे खरौन तक जेसीबी लगा के इमीडिएटली, ताकि जो टेंटों में सामान सड़ रहा है एक तरह से उस सामान को जो है लोग शिफ्ट कर सकें दूसरे स्थानों पर। तो तभी डेलीगेशन आया था और सभी लोग प्रभावित हैं। और हमारी ये भी लोगों से मांग है कि लोगों से ये आवेदन है सबसे कि इनकी जो भी सहायता हो सकती है वो भी जनता भी करे। अभी हमने पीछे कुछ प्रयास किए थे, कुछ आर्थिक सहायता दिलवाई भी इन परिवारों को, और भी अगर कोई ऐसे लोग हैं तो मेरा प्रश्न है कि पीछे जैसे जो है डीसी साहब भी यहाँ पे खरौन गाँव में मतलब मौका देके गए हैं, तो क्या कुछ राहत देके गए हैं कि अभी तक नहीं? अभी तक जो प्रशासन की तरफ से वो तो राशन ही मुहैया कराया जा रहा है, राशन ही अभी और शुरू में कुछ टेंट के लिए जो है वो तिरपाल दिए गए थे। उसके अलावा प्रशासन तरफ से कोई आर्थिक सहायता या उस तरीके से अभी नहीं है। और अभी वो तो ये जो बाहर से हम लोगों ने जो प्रोवाइड कराई है। लेकिन वही हमारी मांग है कि फौरी राहत के तौर पर भी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो बड़ा भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ प्रदेश में, वो 1-1 लाख रुपए की फौरी राहत उन सब लोगों को दी जाएगी जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। तो 15 जुलाई तक का था, लेकिन ये 16 जुलाई का हादसा है। तो हमारी मांग ये है कि भी ये 1-1 लाख रुपए की फौरी राहत जो है खरौन गाँव में भी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है। जोगिंदर नगर से आपका फैसला के लिए कैलाश की रिपोर्ट।